सबसे पहले क्या है, बांग्लादेश संकट उभर कर आया। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के अंदर हुआ और इसके अंदर बांग्लादेश संकट आया। यानी कि ये जो आप देख रहे हो, पहले पाकिस्तान दो पार्ट में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान अभी का जो वास्तविक पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का पार्ट था, पर यहाँ पर क्या है, आजादी की एक मांग उठी कि हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान इनकी क्या कल्चर का शोषण कर रहा था, इनकी क्या बोलते भाषा, जो बंगला भाषा थी उनका शोषण कर रहा था, वो यहाँ पर उर्दू लादना चाहता था। इसी वजह से इन्होंने क्या है, एक संघर्ष शुरू किया। क्लियर? इंडिया को क्या है, इस इंटरनल मैटर में कोई लेन देना नहीं था, बट जब इन्होंने नरसंहार शुरू किया, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने करीबन 30 लाख बांग्लादेशी क्या नागरिकों को मार डाला इस युद्ध के अंदर। और जब इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो देश छोड़कर क्या है, इंडिया की तरफ आ जाते हैं। तो करीबन 1 करोड़ लोग क्या है, भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, जो कि बांग्लादेश हो गया, असम हो गया, इनमें बड़े पैमाने पर क्या है, घुसते हैं। क्योंकि उनमें ज्यादातर या तो औरतें थी या बच्चे थे या फिर क्या है, निहत्थे लोग थे, तो उन्हें आर्मी मार भी नहीं सकती थी। तो ये समस्या क्या है, एक राजनीतिक समस्या उभर कर आई। और अब उस समय क्या है, न्यू दिल्ली, क्लियर है, यानी कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने क्या है, इस संकट का मतलब क्या बोलते हैं, सामना किया। सबसे पहले वो क्या है, 4 जुलाई, कब, जुलाई 1971 के अंदर अमेरिका जाती है और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से कहती हैं कि पाकिस्तान से क्या है, आप आग्रह करें कि वो बांग्लादेश को क्या करे, इस तरीके से मैनेज करे कि भारत के अंदर शरणार्थी नहीं घुसने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे, आप अपना मैटर सॉल्व कर रहे हो, इससे कोई लेन देना नहीं, पर शरणार्थी समस्या इंडिया के पास नहीं आनी चाहिए। तब रिचर्ड निक्सन का जवाब ये था कि भले चीन साथ किसका दे, पाकिस्तान का। कौन? चीन 1962 में हमें युद्ध में हरा चुका था। नेक्स्ट नंबर, पाकिस्तान का साथ दे, पर अमेरिका भी किसका साथ देगा, पाकिस्तान का ही साथ देगा। इसलिए भारत उसके इंटरनल मैटर में ना बोले। पर वो इंटरनल मैटर कैसे रहा, जब क्या है, समस्या हमारे देश में आना शुरू हो गई थी। 1 करोड़ लोग, हम पहले से ही खाद्यान्न संकट झेल रहे थे, हमारे देश में भुखमरी से हम निकल नहीं पाए थे, ऐसे में 1 करोड़ लोगों को रहना, खाना, कपड़ा कहां से दे पाते, बात में। इसीलिए क्या हुआ, अब हमें एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा देश चाहिए था जो इस समस्या में क्या है, हमारे साथ खड़ा रहे भरपूर। यानी कि ऐसे समय में कौन, सोवियत संघ, यानी कि रूस, उस समय क्या है, हमारा दोस्त बनता है। ये अगस्त 1971 की बात है, जब भारत ने क्या है, संधि की, किसके साथ, सोवियत संघ के साथ, जो कि 10 सूत्रीय संधि थी। इसके अंदर साफ आश्वासन दिया गया था कि यदि, अब समझना, इसका अर्थ यही है, क्लियर है, इस संधि का एक कंक्लूजन निकाल के दे तो यही अर्थ था कि यदि सोवियत संघ, मतलब समझना, यदि 2 देशों के बीच में हमला होता है, युद्ध होता है, तब तो उस स्थिति के अंदर क्या है, रूस नहीं बोलेगा, बात समझ में नहीं। यदि रूस किसी दूसरे देश से लड़ता है तो उस समय क्या है, भारत नहीं बोलेगा। पर अगर कोई तीसरा देश इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है, अर्ज में नहीं आ रहा, तो उस समय में क्या है, इंडिया भी साथ देगा और रूस इंडिया का साथ देगा। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से एक आश्वासन हो चुका था, यदि भारत के ऊपर अमेरिका या चीन क्या करते हैं, हमला करते हैं, कब, जब वो पाकिस्तान के क्या है, बांग्लादेश को आजाद कराता है, तो उस दौरान क्या है, सोवियत संघ पक्का भारत के साथ आएगा। तो उस समय अब भारत क्या है, निश्चिंत हो चुका था, आर्मी को खुली छूट थी कि वो क्या करे, जैसे चाहे वैसे इस मैटर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आर्मी को खुली छूट मिल चुकी थी। इसी वजह से क्या हुआ कि आर्मी ने जैसे युद्ध लड़ते लड़ते, वहां पर क्या है कि जो बांग्लादेशी युवा थे, उन्होंने एक मुक्त वाहिनी करके क्या बनाई थी, एक संगठन आर्मी बनाई कि भाई ये क्या है, पाकिस्तानी आर्मी से लड़ेगी। क्लियर है? पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि मुक्त वाहिनी के जो लड़के हैं वो क्या है, भारत अपनी सैनिकों को भेज रहा है। क्लियर है? और इसी समय क्या हुआ, ये लड़ते लड़ते क्या है, भारतीय सीमा में घुस जा रहे थे। जैसे ही घुस रहे थे, इनके टैंकों को क्या है, भारत ने उड़ा दिया। नेक्स्ट में कभी लड़ाकू जहाज क्या है, भारतीय वायुसेना में लड़ते लड़ते घुसते थे, तो हमारी वायुसेना क्या करती थी, फाइटर जेट उनको मार गिराते थे। इससे क्या हुआ, पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तान ने कहा हम भारत को क्या 10 दिन के अंदर सबक सिखा देंगे। सबक तो सीखे, पर वो क्या है, पाकिस्तान सीखा, ना कि भारत। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि उसने हमें धमकी दी, उसने हमें धमकी दी कि भारत के ऊपर क्या हम एक बहुत बड़ा हमला करेंगे।
क्लियर है, भारत को इसका पहले से ही आगाह था कि पाकिस्तान हमला कर सकता है। इसी वजह से 1971 में, कब की बात, 1971 के अंदर दिन जो था वो 3 दिसंबर की बात है। 3 दिसंबर 1971 को उन्होंने हमारे 10 एयर बेस पर क्या है बड़े पैमाने पर हमला किया, जो कि आगरा तक में क्या है एयर बेस है, वहां तक हमला हुआ। हमें पहले से इस हमले का क्या है पता था, इसी वजह से हमने ज्यादातर अपने क्या है फाइटर जेट, लड़ाकू जहाज वगैरह को हटा लिया था वहां से। फिर क्या है 4 तारीख को क्या है इंदिरा गांधी कलकत्ता से नई दिल्ली आई और उन्होंने क्या है युद्ध किया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। क्लियर है, 4 तारीख को समझ में शाम में 12 बजे, रात के 12 बजे से ही क्या है हमले चालू कर दिए गए और उसमें पाकिस्तानी एयरबेसों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई। इस युद्ध के अंदर हमारी तीनों सेनाएं लड़ रही थी, वायुसेना हो गई, नेक्स्ट नंबर पर जल सेना हो गई और तीसरी क्या है भारतीय आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। कराची एयरपोर्ट से क्या है अब समझना, युद्ध के दौरान हम अपनी क्या है वायु सीमा को तो यूज नहीं होने देंगे, यानी यहाँ से कोई फाइटर जेट हो गया या कोई भी क्या बोलते हैं हवाई जहाज हो गया पाकिस्तान का उड़ने नहीं देंगे, हम अपना एयरबेस पूरा बंद कर देंगे, कोई गया तो मार गिराएंगे। तो अब पाकिस्तान सपोर्ट कैसे भेजे अपनी आर्मी को, तो दूसरा उसके पास सोर्स क्या बचता है कि वो भाई अपनी नेवी के थ्रू ऐसे इस हिस्से पे क्या जाकर सपोर्ट भेजे, किसको, बांग्लादेश को। अब युद्ध हो रहा होगा तो क्या हम ऐसे सपोर्ट जाने देंगे, क्योंकि युद्ध के समय जल्दी से जल्दी सपोर्ट भेजनी पड़ती है, तो सबसे छोटा रास्ता यही पड़ता है, बात समझ में आई। इसी वजह से क्या हुआ, भारत ने कराची एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, कराची एयरपोर्ट से एक भी जहाज निकलना नहीं चाहिए, बात समझ में। इंडियन नेवी ने क्या किया, कराची एयरपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया युद्ध के अंदर, भाई बेसिकली वो हम पे हमला कर रहा है तो हम भी करेंगे। कराची एयरपोर्ट को तबाह किया गया, यहां से क्या है किसी तरीके की सपोर्ट नहीं भेजने दी गई। अब युद्ध के अंदर सैनिक को क्या चाहिए, हथियार चाहिए, खाना चाहिए, से मतलब क्या बोलते दवाइयाँ चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, वर्दी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये बेसिक जरूरतें होती हैं। इसीलिए क्या वो इनको जरूरतें मिल नहीं पाई। अब उनके पास एक ही ऑप्शन रखा गया कि वो क्या करें, आत्मसमर्पण करें। क्लियर है, भारत ने इस युद्ध को 4 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 यानी मात्र 12 दिनों के अंदर इस युद्ध को जीत लिया। इसके अंदर जो क्या पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे वो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी कर रहे थे, और लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ क्या है भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्लियर है, पहले उन्होंने ये शर्त रखी कि भारत क्या करे, हमें पाकिस्तान जाने दे, आरएस में नहीं है, हम बांग्लादेश छोड़कर जाना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं, आरएस में नहीं है, बिना शर्ते आत्मसमर्पण करना है, कोई शर्त नहीं है आपकी क्या समर्पण करने की। तब उन्होंने ठीक है, शाम को फिर उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, क्लियर है, 15 दिसंबर को। तभी भी इंडियन आर्मी ने सीखा कोई मतलब समझौता नहीं है किसी तरीके का, आप समर्पण करो, यही आपके पास ऑप्शन है, आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, वरना फिर हम क्या है कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने क्या है 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण कर दिया। 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया, जिनको क्या है शिमला समझौते के बाद भारत ने छोड़ा। यहां पर यूं समझ सकते हो कि शिमला समझौता जो हुआ उसके अंदर अब समझते हैं थोड़ा अमेरिका की भूमिका क्या है। अमेरिका इससे बहुत बौखला गया, अमेरिका ने देखा कि भारत ने क्या पाकिस्तान पर हमला कर दिया। चीन उस समय इतना ताकतवर नहीं था कि सोवियत संघ से पंगा ले सके, क्लियर है, रूस से पंगा ले सके, और अमेरिका वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता था। इसकी वजह से अमेरिका ने क्या है धमकी तो दी भारत को, बस में यहां तक कि लास्ट के टाइम में उसने क्या है अपना 7वां जंग बेड़ा भी बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया, जो परमाणु युद्ध मतलब परमाणु हथियारों से लैस था। यहाँ सबसे समझने वाली बात यह है कि भारतीय इंडियन आर्मी जो थी वो लाहौर तक पहुंच गई, बात समझ में आ रही नहीं। तो उसने धमकी दी यदि भारत ने एक दिन भी क्या है अब पाकिस्तान पे हमला किया तो क्या है मतलब यूएसए जो है अमेरिका वो भी इस युद्ध में कूद जाएगा, ठीक है। तो भारत का उद्देश्य सिर्फ इतना था बांग्लादेश को आजाद कराना, तो हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था, हमने अपनी आर्मी वापस बुला ली और क्या है युद्ध विराम घोषित कर दिया, क्लियर हो गया, समझना नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर पे जब 8वां जंग बेड़ा आता हुआ देख, सोवियत संघ ने भी क्या है अपनी नेवी को मतलब परमिशन दे दी कि यदि भारत के ऊपर हमला होता है अर्ज में नहीं है तो यूएसएसआर भी चुप नहीं बैठेगा, क्लियर है।
नेक्स्ट नंबर पे देखो, उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, 7वां जंग बेड़ा बहुत ही ताकतवर था। उसके बाद सोवियत संघ की इतनी सबमरीन हो गई है नहीं है, या उसके क्या बोलते हैं जो जहाज हो गए वो उतने ताकतवर नहीं थे, पर फिर भी वो क्या है उसके सामने पहुंच गए थे, उनके मतलब रेंज में जाकर क्या वो लड़ने को तैयार थे। इससे पता चलता है सोवियत संघ हमें यानी कि रूस किस स्थिति में भी मदद देने को क्या तैयार हो गया था। क्लियर है, बिना वर्ल्ड वॉर की चिंता किए बना। ठीक है, इसी को क्या है बांग्लादेश संकट कहते हैं। हमने शिमला समझौता किया, शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान क्या है अब 2 देशों का मैटर था, ना कि इसे यूएनओ में उठाया जाएगा। क्लियर है, 90,000 सैनिकों को वापस किया गया।